हेलो फ्रेंड्स, इस चीज़ में हम देखने वाले हैं आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं उसको यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल के आपके फार्मूले हैं आपके बेसिक टू एडवांस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे यहाँ पे फार्मूलों को। ठीक है, इससे पहले हमने 2 पार्ट यहाँ पे कवर कर लिए हैं। प्लीज़ अगर वो नहीं देखें तो उसको जाके देखिए। ठीक है, उसका जो लिंक होगा मैं कमेंट बॉक्स में आपका पिन कर लूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। ठीक है, देखिए मेरे प्लान ये है, अभी तो मैं फार्मूला बेस यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के जो भी फार्मूले होते हैं इसका जो PDF होता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इसका उसका भी लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप PDF यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपके मेरे पास आपके जो पेड कोर्स इत्यादि है, ठीक है, इसके जो आपके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में अपन देख रहे हैं, जो आपका जे का पेपर देते होंगे या जो भी है। ठीक है, अब जे का पेपर पहले की तरह ना रह गया अब। ठीक है, अब आपके लेटेस्ट जो आपके टॉपिक होते हैं, PLC हो गया, ठीक है, स्काड हो गया, ठीक है, PLC हो गई, स्काड हो गया, ठीक है, मैटलैब हो गया, मैटलैब हो गया। इन क्वेश्चन की भरमार आप क्वेश्चन में आपके पेपर में देखी जाती है। ठीक है, और बच्चे पहले से ही इनकी तैयारी नहीं करते हैं क्योंकि ये नए टॉपिक अब स्टार्ट कर लिए जे के एग्जामिनर ने। ठीक है, तो इन सभी के मैं जो आप हैंड रिटन नोट्स है उस सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा यूट्यूब में। ठीक है, इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जितने भी आपके नोट्स हैं पूरे इलेक्ट्रिकल के या जो भी आपके इंपॉर्टेंट आपके जो भी टॉपिक होते हैं उससे संबंधित जो भी आपके नोट्स हैं मैं सब यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, प्लीज़ आप बस इतना, आपका बस काम इतना है, आप अगर कुछ, ठीक है, आप बस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। ओके, और ज़्यादा देखकर कल हमने, आपको बता दें, कल हमने कलर कोडिंग पढ़ा था। ठीक है, कलर कोडिंग तो यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, और आज तक हम देखने वाले हैं AC, आपका ऐसी सीरीज़। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट से संबंधित हमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज तो आपको पता है AC में आपका अल्टरनेटिव करंट होता है। देखिए इसे डिटेल में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसमें। इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये है कि आपको बस फार्मूले बताना। ठीक है, फार्मूले होते हैं ये आप डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, ये वाली बात है। बाद में कि मैं सोचता हूँ कि आपकी थ्योरी कंप्लीट है, इसलिए आप आपके जो फार्मूले हैं ज़्यादा न समझा कर आप खुद से समझ जाओगे। और कहीं पे ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो मैं खुद से आपके फार्मूले पूरे आपका डिस्क्राइब यहाँ पे कर लूँगा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, जैसे साइनसोइडल आपकी जो करंट होती है उसमें जो V होता है, क्या होता है, VM साइन ओमेगा होता है। ठीक है, ओमेगा T होता है। ठीक है, VM क्या होता है आपका, मैक्सिमम आपका क्या होता है, मैक्सिमम आपका वोल्टेज होता है। ठीक है, जो आपका साइनसोइडल में आता है। आपको बता दें ये आपके जैसे साइनसोइडल यहाँ पे करंट होती है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉइंट होता है इस क्या बोलते हैं, आपको VM बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका VM साइन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2πf। ठीक है, 2πf होता है। ठीक है, 2πf होता है। ठीक है, आपको बता दें अगर कहीं पे एग्जामिनर से वन लाइन क्वेश्चन आता है ओमेगा 2πf, या आपका इसको 2π/1/T भी लिखा सकते हैं, और रेडियन पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है क्योंकि F इक्वल क्या होता है, 1/T होता है। ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की आपकी क्या होती है, आपकी यूनिट क्या होती है, आपकी हर्ट्ज होती है। ठीक है, और 1 रेडियन भी आता है आपका क्योंकि एग्जाम में बहुत आपके इंपॉर्टेंट, तो 180/π क्या होता है आपका रेडियन। ये बहुत छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे हम कंफ्यूजन करके 180 करके पाई कर देगा। ठीक है, π/180 कर लेगा। ठीक है, 180 इंटू पाई कर लेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा पैदा करने के क्वेश्चन बन जाते हैं। T=, ठीक है, तो देखिए जब आपका पता होगा ऐसा किस में देखने को मिलता है, आपका रेफरेंस इन फेज में आपका रेजिस्टेंस जो होता है इसमें क्या होता है, जो आपका R जो आपका वोल्टेज होता है वो आपका करंट की फेज में होता है। तो किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे आपका आपका ग्राफ में आ सकता है, अब बोलेगा कि इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी R मतलब आपका रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेफरेंस है आपका, वोल्टेज आपको लैग कर रहा है, मतलब करंट आपकी, सॉरी, आपका वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है। ठीक है, और करंट आपकी लैग कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये क्या आपका, ठीक है, जहाँ पे आपकी करंट यहाँ पे सिर्फ आपका रेफरेंस मान लिए, जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ आपका लीड और लैगिंग यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, आपको बता दें जो आपका रेफरेंस वैल्यू से आगे रहता है, ठीक है, वो आपके क्या कहलाता है, आपका लीड कहलाता है। ठीक है, तो VM साइन ओमेगा प्लस ओमेगा क्या यहाँ पे लीड कर रहा है। ठीक है, इस तरह दूसरा यहाँ पे वोल्टेज आप देख सकते हो, यहाँ पे रेफरेंस से आपके पीछे है, तो क्या हो जाएगा आपका VM साइन ओमेगा माइनस फाइव क्या हो जाएगा, आपका लैग हो जाएगा। ठीक है, बात करें लैग और लीड की, तो आपको बता दें जहाँ पे इंडक्टर कंडक्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है आपका, ठीक है, जो आपका लैग होता है। ठीक है, मतलब आपका वोल्टेज जो रहता है, वोल्टेज आपका
लीड करता है और करंट क्या करता है आपका लैग करता है। किसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसमें इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, करंट क्या करती है आपकी लीड करती है वोल्टेज से। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, ग्राफ आ सकता है, पूछा जा सकता है किसकी प्रॉपर्टी है, तो किसकी प्रॉपर्टी आपकी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। एवरेज रेंज आपका वैल्यू कोई आपकी निकालने के लिए आती है, तो इसका अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे आ जाए। एरिया अंडर वन साइकिल, आपका एरिया निकाल सकते हो वन साइकिल का, ठीक है। जैसे आपका ऐसे बता दें, जैसे आपका ट्राइंगल के यहाँ पे एरिया है, ठीक है, ट्राइंगुलर एरिया, जैसे आपका वेव फॉर्म चल रही है, अगर आप इसने एरिया निकालना है तो 1 अपॉन आपको पता होगा, जैसे त्रिभुज का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार इतना दिया होगा जितना टाइम टेबल तक चल रहा है और मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी। इन दोनों को रखकर क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एरिया निकाल सकते हो, और कितना टाइम में ये वन साइकिल आपका पूरा कर रहा है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। उससे आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे एवरेज रेंज वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल वैल्यू है, ट्राइंगल का जहाँ पे आता है कि ये इसका एवरेज वैल्यू कितना होता है, तो एवरेज वैल्यू कितना होता है आपका Vm/2 होता है, और RMS वैल्यू कितना होता है Vm/√3 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, त्रिभुज का क्या आता है, ट्राइंगल का Vm/√3, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है RMS का, ठीक है। RMS की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड आपका आपका मीन स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू दी गई है, ठीक है, ऐसे अगर स्क्वायर वैल्यू दी गई तो इसकी आपकी जो मैक्स एवरेज वैल्यू होती है वो Vm में होती है, और जो आपकी RMS वैल्यू होती है वो भी आपकी Vm होती है, ठीक है। अगर आपको आपको पता है, आपका अगर पढ़ा होगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर और सिंगल वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है आपकी, सिंगल वेव रेक्टिफायर प्रॉपर्टी होती है, और ऊपर वाला आपका फुल वेव रेक्टिफायर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसमें देखेंगे जो एवरेज वैल्यू होती है इस फुल वेव की, तो कितना होता है Vm/2 होता है, और एवरेज की कितनी होती है Vm/√2 होता है, ठीक है। इस तरह आपका सिंगल जो रेक्टिफायर होता है उसका कितना होता है आपका एवरेज Vm/π होता है, और RMS कितना होता है आपका Vm/2 होता है, ठीक है। इस तरह आपका इतना आपको डेरिवेशन में मत चाहिए, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। RMS से कहीं पे निकालना होगा तो यहाँ पे I0² प्लस I1/2 I1² प्लस I2²। देखिए I0 के यहाँ पे I0 आपका DC की जो कंटेंट होता है, ठीक है, DC का जो कंटेंट होता है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और I1 यहाँ पे क्या होता है कि इसी की यहाँ पे मान रखा जाता है, ठीक है। और PRMS निकालना है आपको, तो I1 m² प्लस I2 m² यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई एवरेज की यहाँ पे वैल्यू का मान आता है आपके, ठीक है। तो वैसे तो ये 2Im/π होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है, कौन सा याद रखना है आपका 0.636 IM, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कहीं पे अगर आई एवरेज निकाल रहे हो तो आपका जो मैक्सिमम मान अगर पता है आपको, ठीक से, और 0.636 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा आपका आई एवरेज यहाँ पे निकल जाएगा। इस तरह आपका आई एवरेज कैसे निकालना है, तो आई एवरेज आपका 0.707 से आपको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा आपका IRMS यहाँ पे निकल जाएगा। हमेशा आपका IRMS आपका जो मान होता है आई एवरेज से मैक्सिमम होता है। देखिए अभी देखने में ईजी लग रहा है, एग्जाम में ये आता है, ठीक है, वन लाइनर में। देखिए अगर अगर आपको फॉर्म फैक्टर निकालना है, ये फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपके या तो फॉर्मूले आ सकते हैं या तो आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए आ सकते हैं, तो ये फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। जिस फॉर्म फैक्टर होता है आपका, फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपका RMS/एवरेज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका फॉर्म फैक्टर यहाँ पे होता है, ठीक है। इस तरह आपका पीक फैक्टर क्या होता है आपका, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है अपॉन जो RMS होता है, उसका एक क्या रेशियो क्या कहलाता है आपका पीक फैक्टर यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। एग्जाम दृष्टि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला है। जेड इक्वल होता है R+JX, ठीक है। जेड क्या है आपका यहाँ पर इम्पीडेंस है, क्या है आपका इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस है। R आपका रेजिस्टेंस है, X आपका क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर प्लस आता है तो उसका मतलब क्या होता है आपका कि आपका यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी लैग कर रही है, और माइनस का क्या होता है आपके लीड कर रही है, ठीक है। इस तरह से आपका S=P+jQ होता है। P क्या है आपकी रियल पावर है, ठीक है, और Q क्या है आपकी रिएक्टिव पावर है। आपको बता दें जो पावर होती है VI जो cos फाई होता है, ये क्या है आपका रियल वैल्यू है, ठीक है। इस तरह का साइन फाई आ जाए तो साइन फाई की आपकी रिएक्टिव यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से Y=G+J होता है, ठीक है। Y क्या आपका एडमिटेंस है, ठीक है, और G आपका कंडक्टेंस है, और आपका जो B आपका क्या है ससेप्टेंस यहाँ पे वैल्यू है। इसका आप सीधा यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा डिटेल में जाकर सिर्फ फॉर्मूला याद करिए, कहीं ना कहीं आप देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका इसके बाद आपका पता होगा G=1/R होता है। G क्या आपका कंडक्टेंस है, ठीक है, मैंने अभी बताया, और R क्या है आपका
रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन्वर्स ही आपका रेजिस्टेंस का इन्वर्स ही क्या होगा, आपका कंडक्टेंस होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो जी इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, ये आपका एग्जाम दृष्टि से आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रेक्टेंगल, कहीं पे अगर देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोई कहीं पे आता है तो रेक्टेंगल हमको क्या होता है, रेक्टेंगल जो फॉर्म होता है उसको कभी कभी आपका पोलर फॉर्म में यहाँ पे चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका रेक्टेंगल फॉर्म दिया है जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस जे बी, इसको जेड इक्वल टू इस फॉर्म में आपको बदलना है, ठीक है। तो ये फॉर्म कौन सा कहलाता है, आपका पोलर फॉर्म यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, आपका पोलर फॉर्म यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। पोलर फॉर्म में चेंज करने क्या करना पड़ता है, ठीक है। जो जेड निकालना है यहाँ पे, जेड कैसे निकालते हैं, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो वैल्यू दी गई है इनको रख के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे थीटा कैसे निकालते हो, थीटा कैसे निकालते हैं आपका, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए हो जाता है, ठीक है। को ए आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए हो जाता है। ये आपका मान यहाँ पे रख के यहाँ पे क्या निकाल देते हैं, आपका पोलर फॉर्म यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरह देखते हैं पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, यहाँ पे वाट दिया क्या आपकी रियल पावर है, ठीक है। मैंने पहले बताया आपकी क्या है, आपकी रियल पावर एग्जाम वन लाइन में आता है फ्रेंड्स, जो मैं एक्स्ट्रा ये बता रहा हूँ रियल पावर एग्जाम में आता है कि दे दे पी आई वी कॉस थीटा दे देगा, बोलेगा कि ये किस पावर है, तो ये आपकी रियल पावर है, क्योंकि आपकी आपका रिएक्टिव पावर है, ठीक है। रिएक्टिव पावर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वी ए आर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, आपकी वाट इसकी यूनिट होती है। जैसे यहाँ पे आपका ट्रायंगल भी बनता है, ठीक है। इस तरह से करके ये आपका रिएक्टिव पावर होती है, जो ये आपका रिएक्टिव पावर हो गया, ठीक है। रिएक्टिव पावर हो गया, ये आपका रियल पावर हो गया, ठीक है। ऐसा आपका यहाँ पे डायग्राम बनता है। और एस स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए पावर फैक्टर, अगर पावर की बात करें तो पावर फैक्टर में कितना हो जाता है, आपका फ्रीक्वेंसी आपका 2f हो जाता है। ये वन लाइनर में बहुत जगह आपका मैंने एग्जाम में देखा है, बहुत जगह, ठीक है। वहाँ पे आपका वन लाइनर में आता है कि आपका पावर में फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है आपकी, तो 2f हो जाती है, जितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है, उसका आप डबल हो जाता है। ये एल क्या दे रखा है आपका, ये आपका इंडक्टर है। एल किससे डिनोट करते हैं, आपका इंडक्टर को डिनोट करते हैं आपका एल से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, देख सकते हो आप, आपका वोल्टेज है, ठीक, वोल्टेज से आपका लैग कर रहा है कितना, 5 डिग्री आपका लैग कर रहा है करंट, ठीक है। जहाँ पे करंट लैग करेगा उसको कहाँ पे होगा, आपका इंडक्टर में होगा, ठीक है। इस तरह आपका वोल्टेज से 5 डिग्री आपका एक करंट है, ये लीड कर रहा है, ठीक है। तो किस में कर रहा है, आपका सी का मतलब क्या होता है, आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर होता है, ठीक है। ओमेगा नॉट ए अपॉन डी एस की वैल्यू होती है सी इक्वल टू, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा बता, ठीक है। अब आता है आपका सीरीज रेजिस्टेंस। आपका सीरीज रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, आपका जब आप आपका आर, ठीक है, एल और सी यहाँ पे अगर एक ही सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो जाए, ये आपको पता है आर तो आर ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो इंडक्टर का जो इम्पिडेंस होता है क्या होता है, एक्सएल होता है, और आपका कैपेसिटर कितना एक्सी होता है। ऐसी स्थिति अगर पैदा हो जाए कि आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तो क्या हो जाता है, आपका रेजोनेंस की स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है, ठीक है। दो यहाँ पे चीज़ होते हैं, या एक तो आपका सीरीज रेजोनेंस होता है, या आपका पैरेलल आपका रेजोनेंस होता है, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, आपका वोल्टेज मैग्नीफिकर क्या बोलते हैं, आपका सर्किट यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अगर कहीं भी सीरीज रेजोनेंस नहीं दिया है, वोल्टेज आपका मैग्नीफायर आपका सर्किट दिया गया है, तो उसका मतलब ये आपका सीरीज रेजोनेंस आपका बोला गया है। इसकी कंडीशन क्या होती है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, ठीक है। ओमेगा एल की यहाँ पे ये डायरेक्ट आपका वन लाइनर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन निकालने के लाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ नॉट इक्वल टू होता है 1/2 पाई एल सी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये निकालने के लिए, ठीक है। आपका रेजोनेंस कौन सी ऐसी स्थिति, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ऐसी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसमें आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आपका याद रख सकते हो, ठीक है। आपको सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, आपका जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है, ठीक है, बचता कौन है, आपका केवल आर बचता है, ठीक है। आर इक्वल टू क्या होता है, आपका जेड होता है। जेड क्या होता है, आपका इंपिडेंस होता है। जब जेड इक्वल टू आर ही आपका इंपिडेंस होता है तो क्या होता है, आपका सर्किट का जो आर हो जाता है वो आपका मैक्स मिनिमम हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो अगर मिनिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज मैग्नीफायर आप क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। तो टोटल जो करंट हो जाती है आई इक्वल टू वी अपन आर हो जाता है। मैंने अभी बताया था करंट आपकी मैक्सिमम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आर क्या हो जाता है, आपका मिनिमम यहाँ पे हो जाता है। पावर की बात करें, पावर भी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है, आई स्क्वायर आई नॉट आई स्क्वायर, ठीक है। आर तो क्योंकि आर आपका मैक्सिमम है तो आई स्क्वायर आर भी स्क्वायर भी इसका ज़्यादा होगा, आर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या पावर भी आपका ज़्यादा देगा। कॉस फाइव का मान बात करें तो आपका कॉस फाइव का मान कितना होता है, आपका 1 होता है। 1 का मतलब आपका 0 डिग्री यहाँ पे मान होता है आपका, ठीक है। और जो वी एल का मान वोल्टेज, ये भी आप बहुत अच्छी कंडीशन है आपकी, जो वी एल आपका वोल्टेज होता है वी सी से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस तरह से 10 फाई आपका यहाँ से निकाल सकती है, सर्किट है उसका,
ठीक है। आपका आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, आपका आर एम एस वैल्यू हो गया। ठीक है, आपका ये डब्ल्यू नॉट ऐसी स्थिति है जिसमें क्या हो रहा है, आपका जो एक्सएल इक्वल टू एक्स ही हो रहा है। ठीक है, ये ओमेगा हाई, जो हाई आपका सबसे हाई लेवल पे और ये लो लेवल के आपका यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड आपका लीड करता है, इस साइड आपका क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अगर आप कहीं पे आता है कि आपका ओमेगा हाइस्ट वैल्यू क्या है इसकी, तो ये आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है, ओमेगा नॉट में प्लस आपका जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, डेल आपका जो ओमेगा है, डेल ओमेगा क्या होता है आपका, जो डेल ओमेगा होता है क्या होता है आपका, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होती है डब्ल्यू एच माइनस डब्ल्यू आपका एल होता है, वो क्या होता है आपका ओमेगा होता है, डेल ओमेगा होता है। ठीक है, तो हाई निकालना है तो ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा अपॉन टू। ठीक है, और लोअर निकालना है तो ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा अपॉन टू। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद सकते हो। जो मैंने अभी बताया, जो डेल लो क्या क्या होता है आपका हाइस्ट प्लस लो अपॉन टू होता है। ठीक है, और डेल नॉट क्या होता है आपका इक्वल टू डेल एच डेल आपका ओमेगा एल होता है। ठीक है, दो तीन फॉर्मूले आपके याद रख सकते हो। इस तरह ये भी स्थिति वही है आपकी हाफ, ये आपकी हाफ पावर में इसका। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हो आप पूरा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक आता है आपको क्वालिटी फैक्टर के, देखिए क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा डिटेल में घुसकर आपका सीधा इसमें फॉर्मूले आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्यू इक्वल होता है वी एल अपॉन वी। ठीक है, या ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, ये आपका सॉल्व करने के लिए आता है, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये आपको सॉल्व करने के लिए वैल्यू दे देगा ओमेगा, जैसे आपका क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए दे देगा, ओमेगा की वैल्यू देगा, एल की वैल्यू दे देगी, आर की वैल्यू दे देगा, आपको फॉर्मूला आना चाहिए तभी आप इसका वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, यह क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका वन अपॉन ओमेगा नॉट आर सी होता है। ठीक है, ये आपको दो तीन फॉर्मूले आपके याद रखने कंपलसरी है। एक बैंडविड्थ का फॉर्मूला आता है, तो बैंडविड्थ फॉर्मूला क्या होता है आपका ओमेगा नॉट अपॉन क्वालिटी फैक्टर आता है, या आर अपॉन एल ई का मतलब क्या होता है आपका बैंडविड्थ यहाँ पे मतलब होता है। सेंसिटिविटी की बात करें तो वन अपॉन एफ क्या कहलाता है आपका सेंसिटिव कहलाता है। अभी पढ़ा हमने सीरीज रेजोनेंस, अभी हम पढ़ेंगे आपका पैरेलल आपका रेजिडेंस। ठीक है, तो पैरेलल रेजिडेंस आपका करंट मैग्नीफायर सर्किट कहलाता है। इसमें भी आपका कंडीशन सेम रहती है, एक्स एल इक्वल टू एस सी यहाँ पे होता है। ठीक है, इसका एफ नॉट का जो फॉर्मूला था वो सेम रहता है, वन अपॉन टू फाइव आपका रूट में एल सी। ठीक है, सी कंडीशन क्या रहती है, जो जेड होता है, जो इम्पेडेंस होता है आपका मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अगर आर जो जेड अगर मैक्सिमम हो जाए तो करंट क्या हो जाएगा, अपना आप ही आपका मिनिमम हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, एडमिटेंस भी आपका मिनिमम हो जाता है। कॉस फाइव का मान वन रहता है आपका, क्योंकि 0 डिग्री। ठीक है, और इस तरह से आगे देखते हैं थोड़ा, इसका ये आपका डायग्राम है, इसको आप खुद से देख सकते हो। ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू आपको ओमेगा, ये ओमेगा नॉट ऐसी स्थिति है जहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस की स्थिति यहाँ पे होती है। ठीक है, फॉर्मूला दोनों सेम है। डब्ल्यू जो लोअर वैल्यू क्या होता है, ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा अपॉन टू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा अपॉन टू। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर की फॉर्मूले तो चेंज हो जाती है पैरेलल में। ठीक है, आपने इसे फॉर्मूले याद करने, आर अपॉन डेल आपका ओमेगा नॉट एल। ठीक है, क्वालिटी और आपका ओमेगा आर सी। ठीक है, इसमें आपके आप रख सकते हो। ठीक है, नजदीक आपका ये पैरेलल में कुछ यहाँ पर कंडीशन है जिसको आप, ये इतना आता पूछे जाता नहीं, लेकिन आप फिर भी आप याद करना चाहते हो तो आप खुद से यहाँ पे देख के आप याद कर सकते हो। वैसे ये आपका ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्या आपका सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस आपका दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉपी कहीं लिख दीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर आपका क्या कहलाता है आपका 2 फाइव इंटू मैक्सिमम जो एनर्जी स्टोर करता है अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड जो पर साइकिल होता है, वो क्या कहलाता है आपका क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। ये वन लाइनर में एक क्वेश्चन आता है, ये मैंने अब तक 3 से 4 एग्जाम में लगभग आपका जे एग्जाम में देख चुका हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद थ्री फेज सिस्टम देखते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, हम अभी पढ़े इसका तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कहीं पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में हम थोड़ा गलती कर लेते हैं। अब अगर कहीं पे पहले पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आर वाई बी रहता है तो वो सोचते हैं कि अगर आगे चलेगा तो पॉजिटिव होगा, पीछे चला, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उल्टा होता है। अगर पीछे की तरह यहाँ पे चल रहा हो, ठीक है, आर वाई बी आर, ठीक है, ठीक है, इस तरह से पीछे चल रहा हो तो क्या कहलाता है आपका पॉजिटिव सर्किट कहलाता है। अगर आगे तरफ चल रहा हो क्या कहलाता है आपका नेगेटिव, यहाँ पे साइकिल बोला जाता है। और ये आपका पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल में आपका आर वाई भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये एग्जाम में आता है, डायग्राम दिए जाएंगे, आपको पूछ जाएंगे कि क्या है ये। ठीक है, कंडीशन फॉर बैलेंस सर्किट क्या है आपका, डिस्प्ले जो 120 डिग्री का होना चाहिए। ये तीनों अगर आर वाई भी है, ठीक है, आर वाई भी है, तो आपको बता दें इन तीनों के बीच कितने डिग्री का आपका अंतर होता है, 120 डिग्री का यहाँ पे अंतर होता है। एन इक्वल टू कंडीशन क्या है, आई आर प्लस आई वाई प्लस
आई बी क्या होनी चाहिए आपकी 0 यहाँ पे होनी चाहिए। और वी एन की कंडीशन क्या है आपकी वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी क्या होनी चाहिए आपका 0 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन आपके पड़े होंगे। ठीक है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूट्रल निकाल के क्या होता है आपका, अगर बीच में न्यूट्रल निकाल दिया जाए तो इस तरह से यहाँ पे आपको दो कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन ये आपकी जो आपका स्टार में होता है आई एल इक्वल क्या होता है आई पी होता है। आई पी क्या आई एल क्या है आपका लोड करंट है आपकी। ठीक है, और आई पी क्या आपकी फेज करंट है। ठीक है, दोनों यहाँ पे सेम रहती है, पर लेकिन वोल्टेज मैचिंग होती है। जो आपका लोड का आपको वोल्टेज होता है वो √3 के बराबर होता है वोल्टेज ऑफ फेज के। ठीक है, ये दोनों कंडीशन, आप दो कंडीशन यहाँ पे मेन है, इनको आप याद रख सकते हो। फ्रेंड्स, इससे आगे हम कल देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट 3 है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 2 पार्ट नहीं देखे उसको पार्ट को मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, उसको आप देख सकते हो। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।